दिख रहा है तो सरकार इन लोगों को क्यों नहीं दिख रहा? क्यों विरोध कर रहे हैं मनुवादी भाई? वो यही विरोध कर रहे हैं क्योंकि सदियों से हजारों सालों से उनका काम यही रहा है, गुलाम बनाने का काम रहा है उनको। लेकिन समय वक्त एक सा नहीं रहता, समय टाइम एक सा नहीं रहता। इनको अब भी वही याद आ रहे हैं, रजवाड़े फलाने ढिमकी एंड बैंड जो चीजें हैं। इसलिए आपको जागना पड़ेगा, हम उनकी त्रुटि नहीं निकाल रहे। वो तो अपने हक के लिए बोलेंगे नेताजी हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मूल निवासी क्या कर रहे हैं। इसलिए आप सभी साथी जबरदस्त तरीके से आप सभी पहुंचेंगे और आइए भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज बनने के लिए। कल का भी प्रोटेस्ट है बोध बिहार, यहाँ के मूल निवासियों का। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक के चमरवंशी, आपके इतिहास के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके कुल गुरु, आपके इष्ट भगवान बुद्ध के मंदिर के ऊपर भी मनुवादियों का कब्जा है। उनके लिए भी 50-50 लाख की ट्रेनें बुक कर करके लोग एक एक पैसा चंदा दे दे के गरीब लोग और व्यवस्था करके पूरे भारतवर्ष के बनते आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं। और ये बोधि विहार हमारा बुद्ध भगवान का जो मंदिर है वो हमारा बौद्धों को सौंपा जाए, हमारा वापस कर दिया जाए। शांति के साथ कह रहे हैं। हजारों मंदिरों के ऊपर आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन हम हमारे बुद्ध विहार जो है, बुद्ध मंदिर है गया, वापस कर दिया जाए। हाँ, वो वापस कर दिया जाए। कल भी चंद्रशेखर भाई यहाँ मौजूद रहेंगे? कल रहेंगे, कल भी रहेंगे। अच्छा, बहुत जो वो है 12 फरवरी में जो प्रोग्राम है, अच्छा जी, हमारे ये देखिए के द्वारा कल भी चंद्रशेखर भाई यहाँ मौजूद रहेंगे। देखो ये आंदोलन में रहे। अरे भाई चंद्रशेखर आजाद का तो क्या बोले, उनकी शालीनता, उनका व्यक्तित्व, उनका प्यार की तो बात ही छोड़िए। आप देखिए उनका कार्यक्रम है कल बोधो, उसके अंदर भी रहेंगे, मौजूद रहेंगे हैं। और इसके साथ साथ तमाम अपने गोल्डन दास भाई भी आए हुए हैं, थोड़ी देर में आए हैं, मिलेंगे हमसे। और वो भी पहुंचे हैं आवाज बनने के लिए। हजारों संगठन आ रहे हैं, सभी के सभी यहाँ पहुंच रहे हैं। संगठित करने का जो मंत्र है वो समझ में आ रहा है। मनवादी जो लोग हैं ये कभी तो मस्जिदों के अंदर जाकर कहते हैं यहाँ पे शिव जी की मूर्ति थी, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी बौद्धों के लिए कहते हैं ये हमारा मंदिर था, यहाँ पे बौद्धों का कुछ नहीं था। तो क्या जो भगवान थे उन्होंने क्या उनके लिए था या फिर सबके लिए? उनका यही कहना है। अंदर देखो अभी वो धीरेन्द्र शास्त्री निकला था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, 2 दिन पैदल चला, उसके बाद में उसको मौत आ गई, वो बीमार हो गया और फिर उसको हमने देखा कि अस्पताल में भर्ती था। तो मैं ये मानना है कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा विज्ञान है, विज्ञान से बड़ा हिंदू राष्ट्र नहीं है। उसको भी घुटने टेकने पड़े एक हमारे डॉक्टर के पास। हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं और हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, तथागत गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, अनेकों हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को भगवान मानते हैं। उन्हीं की कृपा से आज यहाँ पर ये जनसैलाब इकट्ठा हो रहा है। ताकत हमें दी। कभी मंदिरों मस्जिदों के अंदर जाके कहते हैं यहाँ शिव जी की मूर्ति थी, कभी बौद्धों के लिए कहते हैं कि हमारा मंदिर था। जो भगवान थे तो क्या वो उन्हीं लोगों के 3% लोगों के थे, ये सबके लिए छत्रछाया थे? नहीं, उनका यही मानना है कि भगवान उन्होंने अपने यानी अपनी आस्था के लिए बनाए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बनाए। लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो बनाया वो हमारे आगे विचार बढ़ाने के लिए बनाए। और उनके अभी आप देखते हैं कि अभी हमारे यादव समाज के राजस्थान में उसकी चोटियाँ उखाड़ ली गई। राजस्थान में वो अब बताओ इतना जातिवाद चल रहा है, फिर भी अगले चुप बैठे हैं। फिर भी वो कहते हैं नहीं भाई हम तिलक तराजू के साथ हैं, डायरेक्ट यही कहते हैं। तो यही हमारे बहुजन समाज के लोग सोचे कौन हमारे साथ खड़ा है और उसके साथ खड़े हों। बाकी पार्टी तो बहुत हैं, हम तो यही कहते हैं हमने सारी पार्टी को वोट देकर देख लिया, लेकिन एक बार केतली को भी चुने। और जिस दिन केतली हमारे देश में आएगी। चंद्रशेखर आजाद के साथ ये SC ST ये लोग हैं या फिर सभी सर्व जाति धर्म के लोग? नहीं, खाली देखिए इसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो साहब काशीराम जी ने बनाया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही विचारधारा के लोग हैं। और उसमें 15% के लोगों को घुसाया नहीं जा रहा है, इसीलिए उनके पेटों में दर्द है। क्योंकि आज हमारे एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, एक धोबी समाज का व्यक्ति, एक चमार समाज का व्यक्ति, एक पासी समाज का व्यक्ति, अरे अनेकों जातियां हैं जिनको नेता बनाया जा रहा है और उन लोगों को इसमें लाया नहीं जा रहा है। तो इसी उनको यही दर्द है कि ये नेता बन जाएंगे, हमारी कुर्सी छीन लेंगे, हम कहाँ बैठेंगे। मुस्लिम समाज कितना जुड़ रहा है आपके साथ? अरे मुस्लिम समाज अभी आगरा आपने देखा कन्नौज में, वहाँ पर 2 बार के रहे विधायक
उन्होंने डायरेक्ट आगे कर दिया अखिलेश को छोड़ो वाह जी वाह, और भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दो मेरे मुस्लिमों। वाह जी वाह जी, और आज चंद्रशेखर भाई के साथ पूरे हमारे भारत का मुस्लिम समाज खड़ा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो यही टेक लगाए अगर हमारी कोई आवाज उठाता संसद में तो भाई चंद्रशेखर आजाद, अनेकों मुद्दे पर भाई चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिमों की आवाज उठाई। बाकी अखिलेश के 37 सांसद होते भी कभी बोलते भी नहीं, क्या ऐसे नेता का होगा। तो मेरा यही निवेदन है, आप लोग भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दो, आने वाले समय में उन्हीं का नेतृत्व करने का मौका दो, हम उनके सब साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय जय भारत, भीम सर जय जी, बहुत संविधान। बहुत धन्यवाद आपका।